बहुत सारे लोग भीख मांग कर दूसरों के आगे अपने हाथ पसार कर क्या है पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए और कोई नहीं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वही कारण है, ऐसे यहाँ पर कहते हैं। जब कवि देखते हैं ऐसे झूठे पत्ते किसी को चाटते हुए, तब उन्हें लगता है कि क्या है, क्यों ना मैं आग लगा दूं इस दुनिया भर को। सबसे पहले देखिए किसको आवाज उठाना है, जो शोषित वर्ग है उन्हीं को, जो भिखमंगे लोग हैं, जो बहुत बहुत गरीब लोग हैं, उन्हीं को आवाज उठाना है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से झूठे पत्ते कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम उसका जो कवि परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता झूठे पत्ते के कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनका जन्म जो है यहाँ पर सन 1897 को मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंतर्गत भयाना नामक ग्राम में हुआ। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं है कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, उर्मिला, क्वासी, हम विश्वाई, जन्म के आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही इनकी मृत्यु 1960 को जो है हुई। देखिए, प्रस्तुत जो इनकी कविता है झूठे पत्ते, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, अगर उसके बारे में देखना है तो यहाँ पर समाज में एक समता की स्थापना करने का एक संदेश जो है इस कविता के जरिए वह देते हैं। झूठे पत्ते चाटने वाले जो भिखारी या फिर यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग जो रहते हैं, उन लोगों को जागने के लिए कहते हुए, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए कहते हुए, और संसार में क्या है समानता जो है रहनी चाहिए, ऐसे कोई भी भूखा जो है नहीं रहना चाहिए। वो भूखे रहते इसीलिए तो वो झूठे पत्ते चाटते हैं। गरीब लोगों की उदाहरण देते हुए या फिर गरीब लोगों के बारे में कहते हुए वो क्या है हमारे दुनिया में या फिर हमारे समाज में कितनी यहाँ पर असमानता छाई हुई है उस पर भी वह प्रश्न करते हैं। और समता की संस्थापन जो है करने का समय आ गया है, अब तो जागना है, ऐसे एक संदेश भी यहाँ पर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर झूठे पत्ते नींद में खो चुकी मानवीय संवेदना को झिंझोड़ने वाली कविता है। प्रगतिशील चेतना वाली 24 पंक्तियों में समानता स्थापित करने में लगने वाली देरी पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। देखिए, एक तो मानवीय संवेदना जो है उसे झिंझोड़ कर रख देती है। जब हम इस कविता को देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर समता संस्थापना में क्यों देरी हो रही है, इस पर प्रश्न चिन्ह जो है लगाया जा रहा है। क्यों अब तक क्या है ये जो असमानता जो है अब तक है, अब तक तो समता की जो स्थापना है वहां हो जाना चाहिए था। इस तरह से अपनी शक्ति की पहचान कर बगैर आश्रय अपने जगतपति खुद बनने की वकालत करने वाला कवि याद दिलाता है कि मनुष्य एक सुंदर प्राणी है जिसके भीतर शक्ति का अखंड भंडार है। यदि वह निद्रा के सम्मोहन से जाग जाए तो वह झूठे पत्ते चाटने की जगह भूमि को हुंकार से भर सकता है। देखिए, मनुष्य को जो है वो याद दिलाना चाहते कवि यहाँ पर कि तू कौन है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सुंदर प्राणी है जिसके अंदर क्या है पर अखंड शक्ति का भंडार ही है। क्या है? अखंड शक्ति का भंडार। सिर्फ वो निद्रा के सम्मोहित में जो है पर चला गया है, उतना ही निद्रा के सम्मोहित वहां हो गया है। अगर इसे छोड़ दे, निद्रा को छोड़ दे, आलस को छोड़ दे और जाग जाए, मतलब अपनी सोए हुई शक्तियों को अगर वह जगाए, अपने आप को वह पहचाने, तो क्या है वह यहाँ पर भूमि को हुंकार से जो है भर सकता है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत ही एक अच्छे से जो संदेश है इस कविता के जरिए कवि यहाँ पर देते हैं। और शीर्षक देखिए, यहाँ पर शीर्षक मतलब टाइटल, ये जो झूठे पत्ते करके कवि ने क्या किया है, यहाँ पर जो शीर्षक रखा है वो बहुत ही सार्थक है। कविता को देखने से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए, कविता का प्रारंभ जो है कैसे करते हैं। क्या देखा है तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे, क्या देखा है तुमने उसकी आंखों में खारे फव्वारे, देखा है फिर भी कहते हो कि तुम नहीं विप्लवकारी, तब तो तुम हिजड़े हो या हो माया भयंकर अत्याचारी। देखिए कैसे वो यहाँ पर कहते हैं कि क्या देखा है तुमने कभी नर को नर के आगे हाथ पसारे, हाथ पसारना मतलब हाथ फैलाना। तुमने देखा है कोई नर मतलब किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के सामने हाथ पसारते हुए, भीख मांगते हुए तुमने देखा है क्या? देखा है तुमने उसकी आंखों में खारे फव्वारे, वो जो भूख से जो तड़प रहती है उसे तुमने देखा है क्या? एक क्या है दुख से, भूख से, वो उसकी जो एक पीड़ा जो है उसमें एक दर्द जो रहता है उसकी आंखों में दिखाई देता है। क्या तुमने उसे देखा है? और देखा है फिर भी तुम क्या है यहाँ पर कहते हो कि क्या है तुम नहीं विप्लवकारी। देखिए, विप्लवकारी का अर्थ यहाँ पर
परेशान करने वाला। तो आज कोई एक समुदाय ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग भीख मांग कर, दूसरों के आगे अपने हाथ पसार कर क्या है पर अपनी जिंदगी जी रहे, तो उसके लिए और कोई नहीं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वही कारण है, ऐसे यहाँ पर कहते हैं। तो तुम देखकर भी चुप हो और उसके लिए तुम भी एक कारण हो, तो तुम कहते हो कि तुम विप्लवकारी नहीं हो। तो इस तरह वह प्रश्न करते, फिर तब तो तुम हिजड़े हो या हो महाभयंकर अत्याचार। तुम हिजड़े हो मतलब किसी को उस दयनीय स्थिति में देखते हो, किसी को उतनी मजबूरी में देखते हो कि कोई दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है और तुम देखकर चुप रह जाते हो, तो तुम हिजड़े हो। या फिर तुम हो महाभयंकर अत्याचारी, कि एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य की सहायता, या फिर क्या है अब तक समाज में समता नहीं है, तो उसके लिए वही उच्च वर्ग के लोग कारण है। तो ऐसे में क्या है पर तुम ही अत्याचारी हो। तो अत्याचार जो उस पर आज ऐसा शोषण जो हो रहा है, उस शोषण के लिए कौन कारण है? जो भी समाज में इतनी असमानता छाई हुई है, उसके लिए कौन कारण है? मनुष्य ही है। सारी समस्याओं का जड़ तो असल में मनुष्य ही है। तो ऐसे में तुम कहते हो कि तुम अत्याचारी नहीं हो, तुम अत्याचारी हो। तो शोषित वर्ग जो है उस पर शोषण कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं। तो अत्याचारी हो, या फिर ठीक है शोषण तो नहीं कर रहे, कुछ लोग हिंसा तो नहीं करते हैं, फिर लूटपाट तो नहीं करते हैं, फिर भी अगर देखकर चुप रह जाते हैं, कुछ सहायता नहीं करने देते, उन जिंदगी में कुछ सुधार लाना नहीं चाहते, ऐसे वर्ग में कुछ सुधार लाना नहीं चाहते हो, तो देखकर जो लोग चुप रह जाते हैं वो हिजड़े हैं। इस तरह जो है यहाँ पर कवि कहते हैं। इसीलिए देखिए कविता के प्रारंभ में पहले बताया गया था कि मानवीय संवेदना को झंझोड़ देने वाली कविता है। एक बार अगर हम सच में सोचेंगे कि कितने हजारों लोग या फिर लाखों के पैमाने पर ही क्या होता है पर भीख मांगकर लोग जी रहे हैं, सोचिए उन लोगों की हालत कैसी रही होगी। ठीक से बदन ढकने के लिए कपड़ा नहीं रहता है, रहने के लिए छत नहीं रहती है, फिर भी कैसे वो लोग जीते हैं, फुटपाथ पर रहकर, इधर उधर सड़क के पास सोकर वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते होंगे। ऐसा एक समुदाय, ऐसे बहुत सारे लोग ही एक्चुअली। तो उन लोगों की जिंदगी को सुधारा नहीं जा सकता है क्या? मनुष्यों की जिंदगी सुधार नहीं सकता? तो इस तरह जो है यहाँ पर प्रश्न जो है यहाँ पर उठता है। आगे देखिए, अरे चाटते झूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नर को, उस दिन सोचा क्यों ना लगा दूं आग आज इस दुनिया भर को। देखिए जब कवि देखते हैं ऐसे झूठे पत्ते किसी को चाटते हुए, तब उन्हें लगता है कि क्या है, क्यों ना मैं आग लगा दूं इस दुनिया भर को। मतलब उन्हें इतना गुस्सा आता है कि कोई भी इंसान कैसे, जो यहाँ पर हम फेंकते हैं खाना, कुछ लोग क्या करते हैं पर शादी में या फिर इधर उधर कुछ फंक्शन भी होता है, तो कितने यहाँ पर खाना जो है बर्बाद करते हैं। वो न जाने कितने लोगों के पेट जो है भर सकता है वो खाना, तो इतना खाना वेस्ट करते हैं। तो जो डस्टबिन में फेंके होते हैं या फिर रास्ते पर फेंके होते हैं, उस खाने को लेकर जो है पर गरीब लोग झूठे पत्ते चाटते हैं। झूठे पत्ते जो है वह चाटने का अर्थ उसमें जो भी बचा कुचा कुछ खाना रहता है उसे निकाल कर खाते रहे। सोचेंगे तो सच में कितना दर्द जो है यहाँ पर होता है। किसी के लिए भी वो आसान नहीं होता है, किसी के आगे हाथ फैलाना या फिर झूठे पत्ते में खाना जो है किसी को भी पसंद नहीं था। फिर भी जो पेट रहता है, जो भूखा पेट रहता है, जो उनकी जो दयनीय स्थिति, असहनीय क्या है पर स्थिति जो रहती है, उसके कारण वो मजबूर हो जाते हैं ऐसे करने के लिए। तो ऐसी एक दृश्य को देखकर कवि को एक दिन लगता है कि दुनिया को ही आग लगा दूं। क्यों? क्योंकि इसी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आगे देखिए, वो यह भी सोचा क्यों ना टेंटुआ घोंटा जाए स्वयं जगपति का। देखिए क्यों ना टेंटुआ ही घोटा जाए स्वयं जगपति का। जगपति मतलब कौन? भगवान। जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, तो बनाते समय वो समानता जो है पर स्थापित कर सकता था, हर एक को एक अच्छी जिंदगी जो है वो दे सकता था। तो ऐसे में भगवान ने भी ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसी एक दुनिया जो है उसने उसकी सृष्टि की। तो टेंटुआ मतलब जो गला जो है दबा दूं, ऐसे मुझे इतना गुस्सा आया करके अपने गुस्से को जो है पहले वहां प्रकट करते हैं, अपने दुख और वो जो गुस्सा है उसे वहां प्रकट करते हैं। इस दुनिया को आग लगा दो, नहीं नहीं, दुनिया को जिसने बनाया है उस भगवान को, उस जगपति को मैं टेंटुआ जो है यहाँ पर मैं दबाकर मतलब उसे मार डालू, ऐसे उन्हें लगता है, जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घृणित विकृति का। देखिए कहते हैं ना, मनुष्य जो है वो भगवान का ही संतान है, ये दुनिया उसी की बनाई हुई है। तो अपने ही स्वरूप को ऐसे एक घृणित विकृति का जो एक रूप दिया, मतलब बिगड़ा हुआ इतना खराब रूप क्यों दिया इस दुनिया को। देखिए दुनिया भर में देखेंगे अगर हम कि एक तो असमानता है ना, कोई क्या है, एक शोषित वर्ग है जिस पर अत्याचार जो है चलता रहता है,
या फिर बहुत सारे लोग जो है ऐसे झूठे पत्ते चाटते हैं, या फिर और कहीं देखो कोई किसी को मार रहा है, या फिर और कहीं देखो कोई किसी का अत्याचार कर रहा है। तो ये जो अमीर गरीब करके या फिर जाति धर्म का ये सभी जो भेदभाव है, इतनी जो असमानता जो है हम इस दुनिया में देख सकते हैं। तो एक इतनी घृणित, इतना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भयंकर एक रूप जो है, एक विकार रूप जो है इस दुनिया को क्यों दिया? क्या वह इस दुनिया को सुंदर नहीं बना सकता था? दुनिया कब सुंदर बन सकते हैं? जब इस संसार में सभी लोग, प्रकृति से लेकर पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक, सभी लोग यहाँ पर क्या है, समानता से खुशी से जिंदगी जिएंगे। सब कुछ अच्छा है तो दुनिया भी अच्छा है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों भगवान ने ऐसी सृष्टि नहीं की? क्यों ऐसे विकार दुनिया का यहाँ पर सृष्टि जो है इस भगवान ने किया? इस तरह जो है यहाँ पर कवि को जो है लगता है। तो इसी सोच की वजह से वो भगवान को ही क्यों ना मार दूं, ऐसे जो है उन्हें लगता है। इसके बाद देखिए आगे, जगपति कहाँ? अरे सदियों से वहां तो हुआ राख की डेरी। देखिए जगपति, पहले तो कहते हैं ना कि उस जगपति को, उस भगवान को ही मैं मार दूं, फिर कहते हैं जगपति कहाँ है? वह तो सदियों से राख की डेरी जो है बना हुआ है, वह तो नहीं है। वह उस सदियों से उसके अस्तित्व को ही हम देख नहीं पा रहे हैं, वरना समता संस्थापन में लग जाती क्या इतनी देरी? शायद भगवान तो क्या है, अभी राख बन गया है। तो ऐसे में अगर भगवान होता तो क्या अभी समता संस्थापन ने, मतलब समता संस्थापना मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी, तो उसमें इतनी जो देरी है लगती क्या? अब तक तो क्या हो जाता है, पर समता की जो संस्थापना जो है वहां हो जाती, मतलब समानता जो है आज तक, अब तक हमारी दुनिया में आ जाती थी। तो भगवान ही नहीं है तो इसलिए वो कहाँ से ऐसे करेगा? ऐसे भी क्या है, वहां अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। छोड़ आसरा अलग शक्ति का रे नर, स्वयं जगपति तू है, तू यदि झूठे पत्ते चाटे तो तुझ पर लानत है, थू है। देखिए आगे वहां क्या कह रहे हैं, अरे अभी छोड़ दो उस आसरा, उस जगपति का। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने हमारा नसीब कैसे बना दिया, सब कुछ क्या है भगवान ने किया है, नहीं तो आगे भी भगवान ही हमारी रक्षा करेगा, भगवान ही क्या है हमें एक अच्छी जिंदगी देगा। ऐसे उसके आसरे पर बैठना, उस पर उम्मीद रखना छोड़ दो ना। तो फिर तुम क्या करो, तुम क्या है स्वयं जगपति हो। रे नर, रे मनुष्य, तुम स्वयं जगपति हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। ये भगवान आएगा, वो भगवान आएगा करके भगवान के भरोसे रहना छोड़ दो और अपनी जिंदगी को खुद सुधारो। अपनी जगपति तू खुद है, तेरी भगवान, तुम्हारा भगवान तुम खुद हो। तो ऐसे में तुम्हारी जिंदगी को तुम खुद सुधार सकते हो, अपनी जिंदगी को जितना बेहतर बना सकते हो तुम बना सकते हो। बनाओ, अपनी शक्ति को पहचानो, भगवान के आश्रय जो है उसके भरोसा जो है बैठना पर छोड़ दो, अपने पर भरोसा करो, अपनी जो शक्ति है उसे पहचानो। अगर इतना सब कुछ कहने पर भी तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो और तुम झूठे पत्ते ही चाट रहे हो तो तुम पर लानत है, तू है। देखिए धिक्कार करते हैं यहाँ पर, ऐसी एक जिंदगी को धिक्कारता है कवि। क्या वो भी एक जिंदगी है? दूसरों के सामने हाथ फैलाकर झूठे पत्ते चाटकर जीना भी एक जिंदगी है? नहीं है। तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानो और तुम्हारा भगवान तुम खुद बनो। इस तरह जो है यहाँ पर कहते हैं, मतलब ऐसे जिंदगी को धिक्कारते हुए तुम रोकर या फिर ऐसे क्या है शोषण को सहकर चुप मत बैठो, लड़ो, अपने जिंदगी के लिए आगे बढ़ो, एक बेहतर जिंदगी की क्या है पर शुरुआत जो है तुम कर सकते हो। तो इस तरह अपनी जगपति खुद बनो, तुम्हारी किस्मत तुम खुद लिखो, भगवान के भरोसे चुप बैठना छोड़ दो। इस तरह यहाँ पर एक संदेश जो है यहाँ पर देते हैं। आगे देखिए, कैसा बना रूप यह तेरा, घृणित पतित विभत्स भयंकर। देखिए अरे मनुष्य तुम्हारी जिंदगी कैसे बन गई? एक तो घृणित है और पतित है, विभत्स है, भयंकर है। तो ऐसी जिंदगी क्यों चाहिए? देखिए यहाँ पर द्वेष ही द्वेष भरा हुआ है, द्वेष ही द्वेष भरा हुआ है, या फिर पतित मतलब यहाँ पर क्या है, अपवित्र, गिरा हुआ। ऐसे अपवित्र और ऐसे द्वेष से भरी हुई और एक भयंकर जिंदगी जो है नहीं चाहिए। नहीं याद क्या तुझको, तू है चिर सुंदर नवीन प्रलयंकर। हे मनुष्य, हे नर, तुम्हें याद नहीं है क्या? अभी तुम चिर सुंदर हो और नवीन प्रलयंकर हो। नई प्रलय तुम सृष्टि कर सकते हो। उस प्रलय में सब कुछ जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी ये जो घृणित पतित विभत्स भयंकर जो भी भाव, उन सबको मिटा सकते हो। मिटाकर एक सुंदर दुनिया तुम खुद बना सकते हो।
नहीं तो तुम्हारी एक सुंदर जिंदगी भी तुम खुद बना सकते हो। पहचानो अपने अंदर की शक्ति, इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। भिक्षा पात्र फेंक हाथों से, तेरे स्नायु बड़े बलशाली। अभी समय आ गया है, तुम्हारे हाथों में जो भिक्षा पात्र है उसे फेंक डालो, और क्या है, तेरे स्नायु बहुत ही बड़े बलशाली है, उन्हें पहचानो। उसको पहचान कर अभी उठेगा प्रलय नींद से, तनिक बजा तू अपनी ताली देख। अगर तू नींद से उठेगा तो अभी प्रलय भी आ सकता है। मतलब मानो नींद सोना, मतलब जो रात में सोते सिर्फ उस नींद के बारे में नहीं कह रहे यहाँ पर। मतलब मनुष्य सब कुछ होते हुए देख कर भी, या फिर सब कुछ होते हुए सह कर भी, एक देखिए यहाँ पर कैसे वो बताना चाहते हैं, शोषण होते हुए देख कर भी, और उसके साथ साथ शोषण सह कर भी तुम अपने आप पर जुल्म क्यों सह रहे हो? तुम अपने आप पर जो अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हो? उठाओ आवाज, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे स्नायु बहुत ही बड़ेशाली, ऐसे में भिक्षा पात्र पकड़कर तुम क्या कर रहे हो? झूठे पत्ते चाटकर तुम कैसे जिंदगी बिता रहे हो? जो घृणित है, विभत्स है, भयंकर है, जो पतित है, अपवित्र है, नापाक है, छोड़ दो ऐसे जिंदगी को, धिक्कारो ऐसी जिंदगी को, और अपनी शक्ति को पहचानो। अपना भगवान तुम खुद बनो, अपने नसीब या फिर अपनी जो किस्मत है उसे खुद लिखो, एक सुंदर जिंदगी को बनाओ। ऐसे एक संदेश जो है वहां दे रहे हैं। अगर अभी तुम नींद से उठोगे, क्या है, अभी तुम नींद से उठोगे तो प्रलय आ सकता है। तो उस प्रलय से एक क्या होगा, पर अभी ये जो एक विकृति से भरी हुई जो दुनिया है उसका नाश कर कर एक सुंदर दुनिया की सृष्टि जो है कर सकते हो। इस तरह जो है यहाँ पर कवि बहुत अच्छे से संदेश जो है दे रहे। कोई भी हो, क्या है, शोषित होते हुए नहीं देखना है, शोषित भी नहीं होना है, अत्याचार को नहीं सहना है, और अत्याचार को देखकर चुप भी नहीं रहना है। तो ये दोनों वर्गों को क्या है पर जुल्म के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, बुराई के खिलाफ लड़ना है, और इस समाज में या फिर हमारी दुनिया में क्या करना है, पहले तो सबसे पहले जो समानता है उसकी स्थापना जो है करनी है। ऐसे एक संदेश जो है यहाँ पर वहां देते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पर क्या कहते जाते हैं, वो भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जागरे निद्रा सम्मोहित, प्राणों को तड़पाने वाली हुंकार से जलथल भर दे, अनाचार के अंबरों में अपना ज्वलित फलीता धर दो। देखिए अभी भी मतलब उन लोगों को, जो भी शोषित वर्ग है, उन्हें उकसाते हुए उनकी शक्ति को पहचान दिलाने के लिए ये सभी बातें जो है कवि यहाँ पर कहते। देखिए वो भिखमंगे अरे पराजित, मतलब वो भिखमंगे मतलब भीख मांगने वाले, पराजित मतलब हारे हुए लोग, और वो मजलूम मतलब जिन पर जुल्म होता है, मजलूम मतलब जिन पर जुल्म हो रहा है। इतने समय से तुम जुल्म क्यों सहते आ रहे हो? और अरे चिरदोहित, अभी तो क्या है, तुम ये सभी अत्याचार अन्याय को सहना जो है बंद कर दो। यहाँ पर देखिए चिरदोहित का अर्थ क्या है, बहुत काल से जो है यहाँ पर निचोड़ा जिससे जा रहा है, मतलब बहुत काल से अत्याचार को, अन्याय को जो सहता आ रहा है। तो ऐसे लोग, आप लोग क्यों उसे सह रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों हारे हुए हो? क्यों अत्याचार को सह रहे हो? क्यों जुल्म को सह रहे हो? तो इसीलिए भिखमंगे, पराजित, मजलूम और चिरदोहित का यहाँ पर प्रयोग जो है किया गया। तो ऐसे में अखंड भंडार की जो शक्ति है उसे जगाओ, और चिर निद्रा से या फिर निद्रा सम्मोहित जो तुम हो, अभी जो सोए हुए का मतलब वो जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो सभी अभी सोया हुआ है, उसे पहचानो। अखंड भंडार जो शक्ति का है उसे पहचानो, उसे जगाओ। फिर प्राणों को तड़पाने वाली हुंकार से जलथल भर दो। प्राणों को तड़पाने वाली हुंकार से तुम अगर तुम्हारी शक्ति को पहचानोगे तो तुम ऐसा एक हुंकार दोगे कि क्या है, जलथल भी जो है पर हुंकार से भर जाएगा। पूरी भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर जो है वो हुंकार बस जाएगा। तो अनाचार के अंबरों में अपना ज्वलित फलीता धर दे। यहाँ पर देखिए आगे कवि क्या कह रहे हैं, अनाचार के अंबरों में, मतलब मानो अभी अनाचार जो है एक इतना आसमान जैसा जो है बन गया, मतलब इतना अनाचार, जहां भी देखो सिर्फ अनाचार अत्याचार ही हमें दिख रहा है ना। तो ऐसे अंबरों में क्या करो तुम, अपनी ज्वलित फलीता मतलब जलते हुए बाती को जो है पर जला दो। मतलब क्या है, उसे जलाकर राख कर दो। जो भी यहाँ पर अत्याचार अनाचार जो भी हो रहा है उसको जलाकर तुम राख कर दो। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं, भूखा देख तुझे गर उमड़े आंसू नैनों में जगजन के, तो तू कह दे नहीं चाहिए हमको रोने वाले जन के। देखिए अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, भूखा देख तुझे, गर मतलब यहाँ पर क्या है, अगर
तुझे भूखे देखकर, कुछ वर्ग ऐसा भी है कि भिखमंगे को देखकर 1-2 रुपए दे देते हैं, या फिर उन पर तरस तो आती है, दया तो आती है, मगर वो और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या है, एक वक्त का खाना या फिर 1-2 रुपए ही देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग या फिर उसे देखकर रोने वाले नहीं चाहिए। देखिए, आंसू नैनों में जगजन के, इस जग के, इस दुनिया के जन के मतलब लोगों के आंखों में आंसू जो है आए, नयन मतलब आंखें, आपको पता है। अगर तुझे भीख मांगते हुए देखकर या फिर किसी को क्या है यहाँ पर एक असहनीय असहाय एक क्या है संदर्भ में देखकर कुछ लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर, वो शोषण भी नहीं करते, मगर एक ऐसा वर्ग, क्या बहुत सारे लोग ऐसे ही वर्ग से हैं जो देखकर कम से कम रो सकते हैं या फिर उन पर दया दिखा सकते हैं, 1-2 रुपए या फिर कुछ खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, उतना ही, और वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले झनके हमको नहीं चाहिए करके तुम बोलो। देखिए, यहाँ पर झनके का अर्थ क्या है, नपुंसक। झनके का अर्थ नपुंसक, नामर्द। तो ऐसे नामर्द लोग, ऐसे नपुंसक लोग हमें नहीं चाहिए, जो कुछ अत्याचार अन्याय को होते देख सिर्फ 2 आंसू बहा देते हैं उतने ही, और कुछ तो वहां नहीं करते, कुछ सुधार करने के लिए भी वहां आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसे नपुंसक नामर्द लोग हमें नहीं चाहिए करके कहो। तेरी भूख असंस्कृति तेरी यदि ना उभार सके क्रोधानल, तो फिर समझूंगा कि हो गई सारी दुनिया का कायर निर्बल। देखिए, यहाँ पर आगे आखिरी बार कवि क्या कहना चाहते हैं, तुम्हारी भूख और तेरी असंस्कृति, ऐसे एक संस्कृति रहित जीवन। देखिए, ऐसे लोगों के लिए कोई कल्चर नहीं होता है, क्योंकि सारा समय या फिर वो सब मेहनत जो है किस लिए करता है, सिर्फ अपने पेट पालने के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें इतना मेहनत या फिर इतनी मुश्किल से जो है यहाँ पर और जो 2 वक्त की रोटी जो है उन्हें मिलता है, तो एक कल्चर तो उनका जो है यहाँ पर नहीं रहता। तो ऐसे असंस्कृति और ऐसी भूख जो है अगर तुझ में जो है क्रोधानल, क्रोधानल मतलब एक आग जो है ना लगा दे। क्रोधानल मतलब यहाँ पर क्या है, एक क्रोध की अग्नि जो है तुझ में ना लगाए, तो फिर समझूंगा कि हो गई सारी दुनिया कायर और निर्बल। तो फिर मैं समझूंगा पूरी दुनिया ही क्या है, कायर मतलब डरपोक बन गया है और निर्बल बन गया है। सबसे पहले देखिए, किसको आवाज उठाना है, जो शोषित वर्ग है उन्हीं को, जो भिखमंगे लोग हैं, जो बहुत बहुत गरीब लोग हैं, उन्हीं को आवाज उठाना है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप, जो लोग जो है मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं, जो अत्याचार को होते हुए देखकर चुप रहते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर मानो नपुंसक ही कह रहे हैं। तो आप लोग देखकर चुप बैठे हो और वो लोग भी सहकर चुप बैठे हो, तो इसलिए कहते हैं इतना जो अत्याचार तुम सह रहे हो। तो ऐसे में इस भूख से भी तड़प कर तुम में वो क्रोध की अग्नि ना जगी और अब भी तुम क्या है ऐसे ही भीखी मांग कर रह जाओगे, तो मैं समझूंगा पूरी दुनिया ही कायर बन गई और निर्बल बन गई है। तो इसीलिए सबको मिलकर जो है इस संसार में या फिर हमारे समाज में, इस दुनिया में क्या लाने की, पर समानता लाने की जो एक कोशिश है वहां करनी चाहिए, एक क्रांति जो है करनी चाहिए, तभी दुनिया जो है पर सुंदर बन सकता है। मनुष्य, अगर हर एक मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को पहचानेगा, अपनी जिंदगी की क्या है यहाँ पर क्रांति जो है जिंदगी के लिए खुद वहां करेगा, मतलब अपने लिए खुद वहां लड़ेगा, तो क्या हो सकता है पर अपनी जिंदगी को जो है वह बेहतर बना सकता है। तो ऐसे में इस कविता में कवि सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि शोषण को होते हुए देखकर भी चुप मत रहो और शोषण को सहकर भी चुप मत रहो, लड़ो। जो भी यहाँ पर शोषण करने वाला जो वर्ग है उसके खिलाफ लड़ो, और इस समाज में समानता के लिए जब हर कोई समान रहेगा तो किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना, हर कोई क्या है पर एक सुंदर जिंदगी जो है बिता सकता है। तो इसीलिए तुम्हें लड़ना है, खुद की शक्ति पहचानना है, खुद का भगवान तुम्हें खुद बनना है, खुद का नसीब, खुद की किस्मत तुम्हें खुद लिखनी है और समता की संस्थापना या फिर स्थापना जो है करनी है। एक अच्छे से बहुत से सुंदर से जो एक मैसेज जो है, संदेश जो है इस कविता के जरिए कवि हमें दे रहे हैं। धन्यवाद।